फैशन बदल जाता है लेकिन स्टाइल हमेशा रहता है और ये ब्रांडेड ड्रेस प्रूफ हैं इस बात का। मैं गारंटी देती हूँ आप ये ड्रेसेस देखकर अपना पूरा मूड चेंज कर लेंगे। इतना क्लासिक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बात उन ड्रेसेस को देख लें तो आपको मार्केट के सारे डिज़ाइन डल लगेंगे। अस्सलाम अलैकुम ट्रेंड्स भी दिया मैं वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस के डिज़ाइन लेकर अलिफी हैं ताकि घर में बैठे आप अच्छे अच्छे ड्रेस पसंद करें और ख़रीद लेना तो आपको बाजार जाना पड़े और ना ही अपना टाइम वेस्ट करें। घर में बैठकर जो चीज़ आप पसंद करती है वो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इस वक्त आप कमेंटली तौर पर बिल्कुल रिलैक्स होती है, जबकि जब आप बाजार जाते हैं तो आपको पीछे से घर की फिक्र होती है, बच्चों की फिक्र होती है और उन्हीं फिक्रों में आप वो फैसला कर लेती हैं जो घर अलिफ कर आपको पसंद नहीं आता। फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि तुम खुद ही लेकर आई हो, अब तुम्हें पसंद नहीं। और हाँ, मसला यही होता है कि हम रिलैक्स दिमाग के साथ कुछ नहीं खरीदते, हम सब कुछ भागुम भाग में करते हैं और फिर नतीजा भी खुद ही भुगतते हैं। ये वीडियोस आप इस वक्त देखें जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो ताकि आप बहुत ठंडे दिमाग के साथ बहुत सुकून के साथ उन ड्रेसेस को देखें और अपने लिए सिलेक्ट करें। तमाम ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं, उनको देखिए। और अब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तब्दीलियां अलिफगी हम खुद का ख्याल रख पाएंगे और हम अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रख पाएंगे। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे जिस्म और दिमाग को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं, हम पर बीमारियां जल्दी हमला और हो जाती हैं और हम अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी आदतें आपके साथ शेयर करूंगी जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अडॉप्ट कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता और उनकी वजह से आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसी आदतें हैं जो न सिर्फ आपके जिस्म को बल्कि आपके दिमाग को भी तेज़ी से बूढ़ा कर रही होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो आदतें जो आपके दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर रही होती हैं कि आपकी कुन आदतों की वजह से आपका जिस्म भी जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है। वीडियो के सभी पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग और आपका जिस्म क्यों जल्दी बुढ़ापे का शिकार होने लगता है, आपके ऊपर क्यों जल्दी एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। जल्दी बूढ़ा करने वाली कुछ आदतों को डिस्कस कर रही हूँ जिनमें एक हैलिक ऑफ कनेक्शन यानी राब्ते की कमी। देखें, बातचीत गुफ्तगू के जरिए जो राब्ता है ना वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर असर अंदाज होता है और जब आप ज़बानी तौर पर लोगों से बातचीत नहीं करते तो आप अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को काम करने से रोक देते हैं। इसलिए अपने अर्द गिर्द के लोगों से, अपने ख़ानदान वालों से राब्ता न रखना और उनसे गुफ्तगू ना करना आपके लिए डिप्रेशन का सबब बन सकता है। और मुसलसल राब्ते की कमी गुफ्तगू ना करना आपके दिमाग पर मुसलसल नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने अर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने लाम रिश्तेदारों के साथ राब्ता ज़रूर रखें। एंटी सोशल मत बने वरना ये आदत आपको टाइम से पहले बूढ़ा कर देगी। क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है, ना अर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करता, बस अंदर ही अंदर घुलता रहता है, तो ऐसे में इसका अंदरूनी दबाव बढ़ता है और ये दबाव इसके ब्रेन सील्स को कमज़ोर कर देता है। और ये जो राब्ते की कमी है ना, ये आपकी तन्हाई को बढ़ा देती है जो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और डिप्रेशन के बारे में तो आपको पता है कि ये न सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि जिस्म को भी कमज़ोर और सुस्त बना देता है। आपका कुछ करने को दिल ही नहीं करता। जब आप डिप्रेस होते हैं तो काम तो एक तरफ बोलने को भी दिल नहीं होता, दिल करता है हम चुपचाप एक तरफ लेट रहे, ना कोई हमें बुलाए और ना हम किसी को बुलाएं। बहुत देर तक बैठे रहना यानी बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर वक्त गुजारना। जदीद रिसर्चेस के मुताबिक ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारने से ना आपकी याददाश्त और मदद फराहम करने वाला दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे मीनियल फ्रंटल लुक कहते हैं, वो पतला हो जाता है। और आजकल तो आप अपने अर्द गिर्द में ज़रा गौर करें कि ज़्यादातर वक्त हर कोई बैठकर ही गुजारना चाह रहा होता है। कोई भी काम जो हमने करना हो ना, हम यही कोशिश करते हैं कि बैठकर करें, जबकि बैठे रहने की वजह से हमारे ब्रेन सील्स सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म को हरकत दें। वो कहता है ना, पीर गर्म पेट नर्म और सर ठंडा होना चाहिए। पीर गर्म यानी अपने जिस्म को हिलाते जलाते रहें, एक्टिव रखें, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, चलते फिरते रहें। इससे आपके पाँव गर्म रहेंगे और आपका बिल्ड फ्लो इंक्रीज होगा। और पेट नर्म का मतलब है कि हल्की फुल्की ग़िज़ाएं खाएं, ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा मिर्चें मसालों वाली और जंक फूड से परहेज़ करें। रात को हमेशा कम खाना खाकर सोएं, तो उन सब चीज़ों से आपका पेट नर्म रहेगा। और सर ठंडा रखने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, खुद को रिलैक्स रखें, काम डाउन रखें और नेगेटिव सोचों से दूर रहें। तो उन तीनों चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन से आपका दिमाग वक्त से पहले कभी बूढ़ा नहीं होगा और आपके ब्रेन सील्स भी एक्टिवेट रहेंगे।
उल्लूदे हुआ में सांस लेना देखें। जब आप उल्लूदे हुआ में सांस लेते हैं ना तो इससे ये अलविदगी इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाती है, आपके सब अर्गन्स तक पहुंच जाती है, आपके दिमाग तक भी पहुंचती है। उल्लूदे माहौल में रहेंगे तो आपको सांस का मसला भी होगा। ये सांस का मसला कभी कभी इतनी सीरियस शक्ल इख्तियार कर लेता है कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ताज़ा हुआ ज़रूर अपने अंदर भेजें। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे नहीं हैं तो कोशिश करें किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको साफ हुआ मिल सके। थोड़ी देर ही वहां गुजारने से आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर होगा। गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें, ये बहुत पॉल्यूटेड होती है। अपनी हार्ट हेल्थ यानी दिल की सेहत का ख्याल ना रखना देखें। दिल की सेहत खराब होने से दिमाग पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमारे दिल को अगर स्ट्रेस का सामना करना पड़े ना तो दिमाग के लिए खून को सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है और हम ब्रेन हेमरेज का भी शिकार हो सकते हैं, यानी इंटरनल ब्लीडिंग। इसलिए अपनी हार्ट हेल्थ का भी ख्याल रखें। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की कोशिश करें, सादा ग़िज़ाई खाएं, वॉक करें, खुश रहें ताकि आप पर बीमारियों का हमला कम से कम हो, आप खुद भी सेहतमंद रहें और अपने घर वालों को भी सेहतमंद रखें। बूढ़ा होना एक कुदरती अमल है, हमने होना है, लेकिन हम अपनी बद एहतियातियों से वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। फिर जब हम अपने हम उम्र लोगों को बिल्कुल एक्टिव देखते हैं तो फिर हमें बहुत दुख होता है, लेकिन इस वक्त दुख करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वक्त है खुद को समझें और वो करें जो आपके लिए बेहतर है। दूसरों की बातों की टेंशन मत लें, खुद भी कोशिश करें कि किसी को टेंशन ना दें। हंसना मुस्कुराना भी एक बहुत ही ज़बरदस्त थेरेपी है। अगर आप हंसते रहेंगे तो आपका चेहरा हमेशा जवान रहेगा। आपने देखा होगा योगा में बाकायदा थेरेपी है जिसमें सिर्फ हंसना होता है। वो कहते हैं कि जब इस तरह आप खिल के हंसती हैं तो न सिर्फ आपके चेहरे पर रौनक आती है बल्कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा जिस्म एक्टिव हो जाता है। बीमारियों से बेहतर है हम एक्टिव रहें, ना हम खुद पर बोझ बने, ना किसी पर बोझ बने। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं। ये नहीं कि हम दूसरों को देख कर बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस लें, अच्छे अच्छे और महंगे महंगे होटलों में जाएं। आप बेशक अपने घर में चीज़ें बनाएं, लेकिन अब इसको इस तरह पेश करें कि ना सिर्फ आपको अच्छा लगे बल्कि आपकी फैमिली को भी अच्छा लगे और आने वाले भी आपकी तारीफ करें। ये तारीफ इंसान को दोबारा से जिंदा कर देती है। आपने नोट किया होगा कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करती हैं, और जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो जो थोड़ी बहुत आप में एक्टिविटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए खुद को एक्टिव रखें, खुद पे ध्यान दें। सबसे पहले आप खुद हैं, फिर उसके बाद आपके सारी फैमिली। हम औरतों की यही बड़ी गलती होती है कि हम खुद को माइनस कर देते हैं हर चीज़ से। ना हम खुद भी अच्छा पहनती हैं, ना अच्छा खाती हैं, ना कहीं अपने जहन को फ्रेश रखती हैं। नतीजा क्या होता है, हमारी अपनी फैमिली, हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे ही हमसे बेजार हो जाते हैं। फिर हम सारा दोष उन पर देती हैं, ये नहीं सोचती कि अगर उनकी गलती है तो कहीं ना कहीं हमारी भी है। मर्द हजरात सारा दिन थके हारे बाहर से आती हैं, अगर उगे अनी पर बीवी भी थकी हुई मिलेगी, उसके चेहरे पर कोई फ्रेशनेस नहीं होगी, बीमारी दौर से ही नजर आ रही होगी, तो ऐसे में मर्द इससे दूर होता जाएगा, क्योंकि वो जब बाहर से आता है तो इसका दिल होता है कि घर का माहौल ऐसा हो कि इसकी सारी थकन उतर जाए, वो खुशी खुशी अपनी बीवी से भी बातें करे और अपने बच्चों से भी इसको अपनी बीवी को देख कर दिल करे कि इसको कहीं अलिफाटन पर लेकर जाए। ये सब अगर आप चाहते हैं तो खुद पर तवज्जो दें, खुद का ख्याल रखें ताकि आपका घर एक खुशगवार घर बन जाए। बाकी बात बुढ़ापे की तो वो आना ही है, बस हम अपनी आदतों से इसको लेट ज़रूर कर सकते हैं और ये हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी। उम्मीद है आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इसमें से अगर आपने कोई एक बात भी सीख ली तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो गया है। बाकी जहां तक रही ड्रेसेस की बात, तो कैसे हैं और कौन सा ड्रेस आपको सब से ज़्यादा पसंद आलिफ है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और फैमिली में हर अच्छी बात एक दूसरे से शेयर की जाती है। इस तरह हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं।